गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हो सभी? ओके, अब हम बेटा क्या करेंगे? मैथ का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? 10th। कौन सा है? सर्कल। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 10.2 का आज हम कौन सा सम करेंगे? 13। ठीक है, 12th तक हमारे हो चुके थे, आज हम करेंगे 13 सम। हाँ जी, तान्या स्टेटमेंट पढ़ना 13 सम की। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल। निशान स्टेटमेंट पढ़ना। Prove that opposite side of quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle of the center of the circle. सबसे पहले जब भी हम सम करना तो उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या क्या है, क्योंकि इसमें देखो आपको डायग्राम नहीं बनी हुई। ठीक है, सबसे पहले हम इसके फिगर बनाएंगे, फिगर बना के ही हमारा सम जो है वो सोल्व। सभी ने ध्यान से सुना। इसमें आपको क्या दे रखा है? एक क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले हम इसका एक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। और सर्कल दे रखा है, इसके अंदर जो है एक सर्कल है। इसके सर्कल में जो आपको क्या कहा, एंगल बन रहे हैं वो कौन से है? सप्लीमेंट्री। दोनों का एंगल जो है वो 180 होगा। हम इनको, ये आपका सेंटर, इनमें से हम इनके सप्लीमेंट्री एंगल करेंगे। ओ, ये क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस। पॉइंट इनके ये आपकी इसकी डायग्राम है। नाम इनको दे दो ए बी सी डी। हमें डायग्राम नहीं है हमारे पास, कोई फिगर नहीं, तो हमें उसके पॉइंट जो है खुद ही दे सकते। जो नहीं कि मैंने ए बी सी डी लिखा, लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना, कई क्या लिख देते हैं सम करते हुए। ठीक है, ए बी सी डी। तो ये वाले पॉइंट जो है आप कहोगे ये तो ठीक है, नहीं, सीक्वेंस में ही हमने रखना। आपकी जो सम होगा उसका आगे जाके फर्क पड़ जाएगा। अगर देखते हो तो ऐसे लिखो ए बी सी डी। जब हमने 8th क्लास में कंस्ट्रक्शन करी थी तो आपके वहाँ पे कभी जंप लिखा आता था, ये जो MP, तो उसका मतलब हमें उसको सीक्वेंसी में ही लिखना। हीरो नाम उन्होंने ऐसे अलग अलग से दे रखे, तो हमें इसको ABCD ना कि ABDC। तुम्हारा क्वाड्रिलेटर कौन सा होगा? ABCD। अगर हमने यहाँ लिखेंगे ABDC तो हम उसे यही बोलेंगे ABDC, CD नहीं बोलेंगे। क्लियर? आपने जो भी पॉइंट देना है उसको पहले ध्यान से रख के देना। इनका पॉइंट आपके हैं कहाँ कहाँ पे जो टच हो रहे हैं? PQRS। ये वाले एंगल हमने लेने हैं जो आपके सप्लीमेंट्री। ठीक है, कोई भी आपस में लिखिए, ये सारे एंगल हैं। पूरा एंगल ये कितने डिग्री का होगा?
360। ठीक है, हमने इसमें पॉइंटों में इनके नाम दे देते हैं 1 2 3 4। कितने एंगल बन गए हमारे पास? 8। अगर मैं इसको अब सॉल्व करते हैं, गिवन टू प्रूफ, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रूफ में कंस्ट्रक्शन में आपने इनको सबको ज्वाइन कर दिया, नहीं तो आप डायग्राम सीधी बना सकते हैं। अब हमने प्रूफ ये कर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पूरा एंगल कितने का आ जाएगा हमारा? 360। आपको एक चीज मैं और इसमें बता देती हूँ, आपने पहले भी किया। कोई भी टेंशन लेते हो, ये देखो हमारी टेंशन बन रही है, अंदर से भी इनके अभी किया था। ये एंगल आपस में इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो यही आपकी टेंजेंट बन रही है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, 3 4 के 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल, सब एक दूसरे के इक्वल। अगर मैं ये वाले ले लेती हूँ आपस में, तो सब आपस में इक्वल आ जाए। 1 2 3 4, यही हमने एक लिखना, सब एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। 1 2 की जगह पे अब जहाँ पे 1 1 भी कर सकते हो, 3 3 भी कर सकते हो, जहाँ 4 4 भी कर सकते हो, जो अगर हमने इधर से एंगल लेना, वैल्यू रख देंगे। जब हम वैल्यू रख देंगे तो एंगल हमारे पास 1 8 4 5, 2 2 बार टाइम आ जाएंगे। 2 टाइम से आगे उनको 2 से 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 8। यही छोटा सा हमारा, अगर यही आपके माइंड में बैठ जाता है तो हम इसको सोल्व करें। क्लियर हुआ इस पॉइंट से? अब मैं आपको सम करवा देती हूँ और आप अपनी अपनी नोटबुक पे करते जाना। वो लिख लेंगे आप सभी, गिवन टू प्रूफ। सिंपल आपको मैंने एक बार डायग्राम से सम क्लियर करते हैं। प्रूफ that angle 1 2 3 4 पूरे एंगल जो हैं वो पहले हम इनमें शो कर देंगे। अगर आपके एक बात माइंड में बैठ जाता तो आप उसको सम सॉल्व करोगे तो कोई भी गलत नहीं कर, सिर्फ आपके स्टेटमेंट पढ़ने से सम जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। एंगल 1 इक्वल टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से है ना, जहां से इंटरसेक्ट हो रही हैं, मेक ए इक्वल एंगल एट द सेंटर। एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अब हम बार बार यही पॉइंट लिखना, सिर्फ चेंज क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा बी, बाकी लाइन वही की वही लिखा। ठीक है, एंगल 5 6
7 इक्वल 8, जल्दी से करें। जल्दी लिख लें। वन टू थ्री फोर मेंशन भी कर सकती हो। इनको प्लस कर दें। 1 + 3 + 5 1 प्लस सभी को। +4 एंगल 1 3 5 7 इक्वल टू +4 +6 +8। तो आपके सभी इक्वल, इनमें से वैल्यू भी रख सकते हो। जल्दी करें। एंगल ये इसको हम देखो कर रहे हैं। एंगल 1 इक्वल है 2 1 + 1 4 + 4 ठीक है। इनके सबके एंगल को प्लस कर दें। ये जो इसलिए सेकेंड एंगल भी आपके इक्वल एंगल 8 पूरे एंगल बनेंगे क्या? एंगल EOB COD 365/2 180। सेकेंड BOC AOD 365/2। दोनों ही एंगल हमारे जो है वो 180 के मौजूद। BOC EOD यही आपने इसका प्रूव करना। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये कर लें। इससे आपकी जो 10.2 एक्सरसाइज है लास्ट सम, एक सम मैं आपको और दूंगी रिवीजन के लिए, आपके लिए करने के लिए। जल्दी करें। हाँ जी, हो गया सबका? रब कर दो। अब आपके लिए सम दे रही हूँ। आपके लिए सम है
फर्स्ट सेकेंड आपने पी एंगल निकालना है इसमें और इसमें आपने एंगल ओ फाइंड करें जल्दी से। ए पी एंड बी पी टू टेंजेंट हैं, आपने एक पर एंगल निकालना ए ओ बी, सेकेंड में ए पी बी। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे करें। जल्दी कर लें। हाँ जी, क्या एंगल निकला है? हाँ जी, ओ कितना है? 120। सभी से मैं अलग अलग से पूछूंगी। फर्स्ट का आंसर हाँ जी निकिता, मानसी, 120 डिग्री। सोनू, तान्या, निकाल रही होगी। हाँ जी, और किसी का आंसर आया हो? निशान, सिर्फ फर्स्ट सम का पूछ रही हूँ। 120। 120। हाँ भाई, और किसने अभी किया सम? इतना टाइम तो इसको लगना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या कहा कि ये टेंशन है, कनेक्ट पॉइंट है, ये एंगल तो आपके 90 के ही हो जाएंगी। तो ये कितना है? 60। 180 में से माइनस कर दो। 180 माइनस 60 120। आपको ये क्लियर है कि ये आपकी 90 के हैं। एमसीक्यू में आते हैं सम, तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा आपको सॉल्व करने में। 110, 180 में से 110 माइनस किए 70, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा आपका P 70। करने की जरूरत ही नहीं ना आपको इतना लंबा सॉल्व। ये तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि हमें ये जो है 180 में से माइनस करके आंसर लेना, तब हम इसका सम करते हैं। ये क्लियर हुआ ना आपको? केस करना है 180 में से माइनस। अब अगर आपको इसमें ये तो आपको 60 दे ही रखा है, अगर ये एंगल कहा है फाइंड आउट करने के लिए 60, ये कितना आ जाएगा आपका? 120 का हाफ 60, तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो हमें इनको जो एमसीक्यू में आएंगे इनको हम सॉल्व करने की कितनी जरूरत है, हम उसी टाइम इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें छोटे छोटे से सम होते हैं जो हमें उसी टाइम सॉल्व करते हैं। अगर बीच में लाइन है तो हम उसका हाफ कर देंगे। तो आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान में रखोगे कि हमने इनको कैसे करना है। ठीक है, जब भी हम करेंगे एंगल निकालना
उसी टाइम फाइंड आउट। तो कभी कभी तो आपको ये एंगल थे, कभी तो आपको टेंजेंट भी पूछी जाती है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7। टेंजेंट जो बाहर से किसी भी पॉइंट से टच छू के जाती हैं सर्कल पे, वो इक्वल होती है। कराया था ना पहले। तो ये आपके अगर 7 है तो ये भी 7 ही होगी। जब हम 11 चैप्टर करेंगे ना तो उसमें कंस्ट्रक्शन का यही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, उसमें टेंजेंट बनानी। वहां से हमें कोई पॉइंट दे रखा, उसके अकॉर्डिंग हम टेंजेंट बनाएंगे। फिर आप उसको देखोगे भी कि दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं आएंगी तो आपकी कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं से मिस्टेक होगी। तो ये थे आपके 10 चैप्टर के कुछ पॉइंट, ठीक है। इनको आपस में ध्यान से कर, जितने पॉइंट मैंने बताए उनको ध्यान से करो। और इसमें आपको जो लास्ट में मैंने 2-3 सम करवाए हैं, और इसमें 2 मार्क्स का भी 3 मार्क्स का भी सम आ सकता है, ठीक है। 6 मार्क्स का कोई सम नहीं आता इसमें से। तो इसको छोटी सी एक्सरसाइज, जिसको हम इसको अच्छे से रिवाइज करके इसमें से मार्क्स ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। कोई एक बार सम करोगे तो बार बार वही सम आते हैं। जो आपको इजी लगती है उनको हम सॉल्व साथ साथ करते जाओ, ठीक है। सब इनका ध्यान से करेंगे, ठीक है। 10 चैप्टर 10.2 आपकी कंप्लीट है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।